हेलो, नमस्ते, राधे-राधे, कैसे हो आप सब? आशा करती आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जल्दी आज मैं उठ गई थी और उठ के आ गई थी छत पे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और ठंड भी अब बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं आ गई छत पे और डाल दिया मैंने दाना कबूतरों को क्योंकि कबूतर भी इधर-उधर उड़ रहे थे। उसके बाद फिर मैंने रख दिया पानी क्योंकि पानी भी खत्म हो गया था और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो स्वेटर और शॉल मैंने पहना हुआ है। फिर आ गई थी मैं नीचे, नीचे आके झाड़ू वगैरह लगाई। उसके बाद हाथ मुँह धोए और सीधा आ गई किचन में। आज मुझे बनानी है बंद गोभी की सब्जी और पीहू ने बोला था रात को ही कि मम्मा सुबह में ना मुझे सैंडविच देना नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। तो उसका यही होता है अगर उसको कुछ स्पेशल खाना होता है ना या ले जाना होता है स्कूल में तो वो मुझे पहले ही रात को ही बोल देती है कि मम्मा सुबह में ये बनाना। अगर मैं नहीं बनाती ना तो फिर उसका रोना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो बना ही देती हूँ उसका तो काम चल ही जाएगा। ब्रेड भी कम ही थे, 4 ही ब्रेड थे। तो मैंने सोचा चल बना ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च ली है, उसको मैं बारीक-बारीक काट लूँगी और 1 ली थी मैंने प्याज़, प्याज़ भी मैं काट लूँगी और 1 टमाटर डाला है। टमाटर मैंने बहुत ही कम डाला था और उसके बाद फिर मिर्च, हरी मिर्च मैं काट लूँगी क्योंकि सब्जी भी बनाऊँगी साथ के साथ तो मैंने कहा ये टमाटर प्याज़ भी काट के रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं हरी मिर्च काट रही हूँ और टमाटर भी मैं साथ के साथ काट लूँगी। उसके बाद फिर बंद गोभी तो मैंने रात को ही काट के रख दी थी और बस यहाँ पर अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने शिमला मिर्च काट के रखी है ना उसमें थोड़ा-सा डालूँगी मैं काला नमक और शेज़वान की चटनी डाल दूँगी। बस यही डालूँगी और उसको अच्छे से मिक्स करके ब्रेड पे लगा दूँगी। ब्रेड भी ज़्यादा नहीं थे, 4 ब्रेड है तो 2 ही सैंडविच बन पाएँगे तो पीहू का काम चल जाएगा। क्योंकि पीहू ने ना रात को ब्रेड देख लिए थे फ्रिज में तो फिर तो अगर उसको ब्रेड दिख गए तो फिर तो उसको सैंडविच चाहिए। तो बस मैं 2 बना दूँगी और उसके लिए क्योंकि उसको ही स्कूल ले जानी है, मुझे तो खानी नहीं है। तो बस उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस भी चला दी है ताकि तेल गरम हो जाए। तेल मैंने डाल दिया है। अभी पीहू, आन्या और उसके डैड वो भी सो रहे हैं। आजकल तो वो जिम नहीं जाते, शाम को जाते हैं तो वो आराम से उठते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मुझे ही छोड़ के आनी पड़ती है पीहू, वो नहीं उठते तब तक वो आराम से उठते 9 बजे। तो बस इधर मैंने कढ़ाई तो चढ़ा दी थी और तेल हो गया था गरम, तो इसमें डाल दिया मैंने जीरा और फिर डाल दूँगी मैं प्याज़ जो मैंने काटी हुई थी बारीक-बारीक। फिर उसके बाद उनको ये भुनेंगी इतने प्याज़ फिर लहसुन अदरक का पेस्ट मैं हमेशा बना के रखती हूँ घर पे क्योंकि मॉर्निंग में ना जल्दी-जल्दी होता है तो इसलिए ना मैं हमेशा बना के रखती हूँ। और बस यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था मैंने। अब डाल दूँगी मैं जो टमाटर और हरी मिर्च काट के रखी थी। थोड़ा-सा इसमें डाल दूँगी मैं पानी और बस अपने जो रेगुलर मसाले हैं वही डालूँगी मैं। धनिया, मिर्च, हल्दी और क्या डाला था मैंने सॉरी नमक यही सब डाल दूँगी मैं और बस अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। थोड़ा-सा मैंने डाल दिया था पानी अब इसके ये जब तक मसाला पकेगा और थोड़ी देर के लिए मैंने मंदी गैस कर दी थी तो इधर मसाला पक गया अच्छे से तो अब मैं डाल दूँगी जो मैंने आलू और पत्ता गोभी काट के रखी थी। तो बस इसमें डाल दिया, पानी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि पानी तो वैसे ही छोड़ती है ये और इसको अच्छे से मैं चला दूँगी और उसके बाद प्लेट ढक के रख दूँगी ताकि वो धीमी आँच पे बनती रहे। इधर सब्जी बननी है तो इधर मैं लगा देती हूँ आटा क्योंकि दोनों काम साथ के साथ हो जाते हैं तो बस आटा मेरा लग गया था। पीहू को उठा के लेके आ गई थी, सीधा उसको बाथरूम में बैठाया और उसके बाद ब्रश वगैरह किया उसने, फ्रेश वगैरह हुई, उसके बाद मैंने सीधा नहला दिया। तो यहाँ पर ना पीहू के बाल बड़े हो रहे तो मैं डेली सर नहीं धोती हूँ, क्योंकि ठंड है तो डेली सर नहीं धोना चाहिए, भीग जाता है। मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन धोती हूँ, तो बस यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी इसको कपड़े पहना रही हूँ, इसको लग रही है ठंड और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं इसको यूनिफ़ॉर्म पहना दूँगी। अंदर मैंने इनर पहना दिया है गरम, क्योंकि खाली शर्ट से तो काम चलेगा नहीं, ठंड है और बस यहाँ पर अब मैं इसको ट्रैक सूट पहना दूँगी।
आजकल ना मैं इसको पजामे भी एक पहना देती हूँ हल्की सी नीचे, क्योंकि इसमें ना ठंड लगती है, इतनी ठंड नहीं रुकती है। और हमारी पीहू को तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है, क्योंकि ये खाती-पीती तो कुछ है नहीं, तो इसको कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। और मेरी तो ठंड भाग ही जाती है जब मैं काम करती हूँ घर का, बस जब उठती हूँ जब ज़्यादा ठंड लगती है, और जैसे ही काम करने लगी फिर तो ये समझो कि पता नहीं कहाँ भाग जाती है ठंड। फिर तो ये लगता है कि अब तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, तो मैंने शॉल भी उतार दिया था, क्योंकि शॉल ओढ़ के ना कुछ काम नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर मैंने पीयू को पहना दी थी यूनिफॉर्म। अब मैं इसके सर में डाल दूंगी तेल ज्यादा सा। और ये इधर उधर भाग रही थी, वो तेल नहीं डलवाती, ये भी नहीं डलवाती और आन्या भी नहीं डलवाती। जब इनकी तेल की बारी आती है ना डलवाने की, तो ये दोनों ही भाग जाती है। एक तो पर्दे के पीछे छिप जाती है, कोई गेट के पीछे छिप जाती है, कोई सी, तो इनका यही हाल रहता है। बड़ी मुश्किल से लगाती हूँ मैं दोनों के सर तेल, मतलब। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर दूंगी इसको कंघी। मैं सोच रही थी इसके ना थोड़े बाल बढ़ गए हैं, तो चोटी बना के भेजूंगी। इसकी मैं चोटी तो बना देती हूँ, लेकिन पता क्या होता है, जैसे ही मैं इसको लेने जाती हूँ ना, पता नहीं चोटी इसकी कहाँ गायब हो जाती है। मुझे हमेशा इसके बाल खुले मिलती हैं स्कूल में, चाहे मैं एक चोटी बनाऊं चाहे मैं दो चोटी बनाऊं, इसका हमेशा का यही है। जैसे ही मैं इसको स्कूल में लेने गई ना, तो इसकी चोटी दोनों ही गायब हो जाती है, कब हटा देती है कुछ नहीं पता रहता। इसलिए ना मेरे को गुस्सा आता है इसकी चोटी बनाने का। लेकिन अब इसके बाल बड़े हो गए ना, तो चोटी में अच्छी लगती है ये। तो बस यहाँ पर चोटी मैंने बना दी थी, अब मैं इसके डाल दूंगी काजल। उसके बाद यहाँ तैयार हो गई पीहू, तो मैंने यहाँ पर इसको बिठा दिया, क्योंकि मैं बना रही हूँ यहाँ पर इसके अब सैंडविच। तो बस यहाँ पर सैंडविच बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा लगा लिया था घी। और आप देख सकते हैं एक ब्रेड तो टूटा हुआ है, बस खाली दो ही ब्रेड थे। ये भी बेकार हो गया था, क्योंकि ये सबसे ऊपर का था। वैसे तो मैं इसको यूज करने वाली नहीं थी, लेकिन अब बच्चों के आगे चलती नहीं है ना, तो वो मानेगी नहीं, फिर रोएगी। तो मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ, तो एक तो बन गया और अब मैं दूसरा बना दूंगी। और पीहू देख रही है मेरे पास खड़ी होके कि मम्मा कितने बनाएंगी और कितना टाइम लगेगा। इसने ये बोला मम्मा बस दो ही। मैं तो दो नहीं चार चाहिए मुझे। ये बोला उसने। मैंने कहा चार बेटा आप खा लोगे? कि हाँ मम्मा खा लूंगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं चार बना दूंगी। तो मैंने क्या किया, इसको ना बीच में से काट के चार बना दिए थे। और बस इधर दोनों बन गए थे, तो मैंने चार तो रखे नहीं थे, मैंने फिर पीहू को रख दिए थे तीन, क्योंकि ऐसा ना ज्यादा हैवी हो जाएंगे, वो खाएगी नहीं मुझे पता, बस उसको ले जाने का है कि मुझे रख दो, जो उसको पसंद है ना वो ज्यादा से ज्यादा रखवाना चाहती है, लेकिन बच के आता है, हमेशा उसके साथ यही होता है। खाती नहीं है वो, बचा के ले आती है। तो बस मैंने बीच में से कट करके उसको तीन रख दिए थे। दो ब्रेड के तीन कर दिए, चार कर दिए थे सॉरी। तो एक मैंने रख लिया था जो टूटा हुआ था एक साइड से ब्रेड, तो वो मैंने साइड में रख दिया था कि इसको मैं खा लूंगी, नहीं तो पीहू खा लेगी। तो पीहू ने बोला नहीं मम्मा मेरे लिए ना रख देना, जब मैं स्कूल से आऊंगी ना तब खा लूंगी। मैंने कहा हाँ तब तक तो ठंडा हो जाएगा। तो बस इधर मैंने रख दिए, पीहू का टिफिन कर दिया था पैक। चाय पिला दी थी थोड़ी सी, तो इसका हो गया था टाइम, पीहू चली गई थी स्कूल। तो कल हम गए थे मसाले की मार्केट में। तो यहाँ से हम मसाले लेके आए थे, तो मिर्च मैंने साबुत, हमेशा मैं साबुत मिर्च और धनिया वगैरह लेती हूँ, क्योंकि मैं घर में ही पीसती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं मिर्च निकाल के रख रही हूँ सुखाने के लिए। जैसे ये सूख जाएंगे इनको मैं मिक्सी में पीस लूंगी। तो यहाँ पर मिर्च निकाली है, और धनिया धनिया लेके आई थी मैं, तो धनिया धन निकाल के रख दूंगी, क्योंकि ये मुझे सुखाने हैं। और फिर उसके बाद पीस के रख देने हैं, क्योंकि खत्म भी हो गए थे, मिर्च भी खत्म होने वाली थी। धनिया तो थोड़ा बहुत रखा हुआ था, और थोड़े से लाई थी मैं बादाम, क्योंकि मुझे संडे में बनाने हैं गुड़ के लड्डू। तो इस वजह से मैं बादाम और तिल लेके आई थी सफेद वाले। तो मैंने कहा संडे में हस्बैंड की छुट्टी रहती है ना, तो वो बनवाएंगे तब बना पाऊंगी मैं। तो बस यहाँ पर मिर्च मैंने कर दी थी, और साथ के साथ मैं धनिया भी निकाल लूंगी एक प्लेट में, क्योंकि सारा धनिया मैं नहीं सुखाऊंगी, बस थोड़ा लूंगी, आधा आधे से भी कम लूंगी। जितनी जरूरत है, मतलब जितना चल जाए 10-15 दिन उतना ही मैं लूंगी। बाकी मैं ऐसे ही रख दूंगी उसको पिन्नी में ही। तो यहाँ पर मैं ना हस्बैंड से पूछ रही थी कि कितना निकालूं कितना निकालूं। हस्बैंड बोल रहे थे मुझे खाना बनाना है, तुम्हें बनाना है, तुम देखो ना तुम्हें कितना चाहिए, कितना तुम्हें पीसना है। मैंने कहा हाँ ये तो है, लेकिन मेरी आदत है मैं ना पूछती रहती हूँ जो काम का है वो भी, और जो नहीं है उनके काम का वो भी।
मेरे ना पता नहीं क्या है। तो इधर मैंने फिर जीरा निकाला, जीरे की बारी आई तब भी मैंने पूछा हस्बैंड से कि कितना निकालूं। उन्होंने फिर मुझे ही टोका कि बार बार तुम मुझसे क्यों पूछती रहती हो। फिर मैंने अपनी ही मर्जी से फिर जीरा किया, मैंने कहा चलो आधा से कम कर देती हूँ। और मैं हल्दी भी लेके आई थी, साबुत हल्दी, लेकिन अब इसकी टेंशन है कि पिसवाऊं कहाँ। अभी तो ये भी नहीं पता कि हमारे यहाँ पर कहाँ कौन पीसता है, कहाँ पर मशीन है, कुछ नहीं पता। तो मैंने हस्बैंड से वैसे बोल दिया था, मैंने कहा आप पूछ लेना कि कहाँ पर पिसती है हल्दी वगैरह, जो मसाले पीस के देते हैं, क्योंकि हल्दी तो मिक्सी में नहीं पिसेगी। और इस वजह से बाकी जीरा और धनिया मिर्च तो मैं खुद ही पीस लूंगी। तो बस यहाँ पर मैं हल्दी भी कर दूंगी और इनको ना मैं धूप में सुखा के आ जाऊंगी। हल्दी तो वैसे घर की ही सही रहती है, पता नहीं बाहर की कैसे देते हैं, वो मिलावट की होती है। इस वजह से ना मैं कम ही लेती हूँ बाहर से, मैं साबुत ही मंगाती हूँ, जो मैं घर में ही मसाले पीस के रख लेती हूँ। तो बस यहाँ मैंने सारे प्लेट और थाली में रख दिए हैं, इनको मैं छत पे सुखा के आ गई थी। उसके बाद फिर लग गई अपनी झाड़ू लगाने के लिए, झटपट मैंने झाड़ू लगा दी है। आन्या भी उठ गई थी हमारी। तो आजकल तो हम नीचे सो रहे हैं, तो इस वजह से ना एक गद्दा इस बाहर वाले रूम में सोते हैं, इस वाले रूम में। तो मैंने तो हस्बैंड को बोला था कि चलो ना अब बेड पे सोएंगे, उन्होंने बोला नहीं नीचे ही नींद आती है हमें, आदत हो गई है ना हमें नीचे सोने की, तो इस वजह से। तो बस अब मैं यहाँ पर ना डस्टिंग कर दूंगी, इतनी ज्यादा धूल मिट्टी हो रही है हमारे यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा। तो ये वाला गेट ना मैं खोलती नहीं हूँ, बहुत ही कम खोलती हूँ। तो काफी दिनों बाद ये वाला मैंने गेट खोला, और जैसे ही खोला इतनी धूल थी गेट पे, बहुत ही ज्यादा। फिर मैंने इसको पूरे को साफ किया, और मुझे बाहर वाला गेट भी धोना था जो लोहे का था, क्योंकि उस पे धूल मिट्टी इतनी जम रही थी, हाथ से तो वो साफ नहीं होगी बिना पानी धोए। तो मैंने ना उसको पानी से धो दिया था अच्छे से। तो बस यहाँ पर मैं टेबल साफ कर दूंगी गीले कपड़े से, और इस वाले रूम में भी मैं झाड़ू लगा दूंगी। आनिया अपनी खेल रही है, वो अपनी मस्ती में है, वो मुझे काम करने देती है। बस कभी कभी ऐसा होता है जब उसका मूड नहीं होता ना खेलने का, तो तब वो काम नहीं करने देती, अदरवाइज वो मस्त है, वो अपनी उसमें खेलती रहती है, मस्त मोला है वो। तो वो मुझे काम करने देती है। तो बस वो खेल रही है, मैं इधर काम कर रही हूँ। आप देख सकते हो वो बैठी, उसको बस झाड़ू मिल गई है, तो वो अपने खेलती रहेगी। हस्बैंड भी चले गए थे, जब तक हस्बैंड नहीं जाते तो मेरा कुछ भी काम नहीं होता। अब वैसे वो जब जिम चले जाते थे ना, जब तक तो मैं झाड़ू पोछा कर लेती थी। अब वो जिम नहीं जाते ना, तो वो खुद ही 9 बजे उठते हैं सो के, तो इस वजह से मेरा काम भी अब लेट हो जाता है कभी कभी। पहले तो मैं 9 साढ़े 9 बजे तक कर लेती थी झाड़ू पोछा, क्योंकि हस्बैंड जिम चले जाते थे 8 बजे पीहू को छोड़ के, तो 8 से साढ़े 9 बजे तक रहते थे, तो इतने 1.5 घंटे में मेरा झाड़ू पोछा हो जाता था। लेकिन अब लेट हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पर अब मैं लगा दूंगी पोछा। और देखो दिवाली चली गई है, लेकिन हमारी लड़ियां अभी भी लगी हुई हैं, इनका टाइम ही नहीं मिला मुझे निकालने का। बाकी तो गेट बाहर की तो मैंने सारी हटा दी थी, लेकिन ये अंदर वाली है ना, ये नहीं हटा पाई हूँ मैं अभी। बस अंदर दोनों गेट पे लगी है, बाहर वाली सारी मैंने निकाल के रख दी है। अब लगी है तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन और लगी रहने दो बाद में ही निकालूंगी अब मैं। तो बस यहाँ पर मैं लगा दूंगी वाइपर से पोछा। और बैठ के मुझसे लगता नहीं है, लगा तो देती हूँ लेकिन इसमें ना टाइम लगता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ वाइपर से जल्दी जल्दी लगा लूं। वाइपर से थोड़ा जल्दी लग जाता है, तो इस वजह से ना मैं वाइपर से ही लगा लेती हूँ हमेशा। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते रहते हैं कि तुम ना बैठ के पोछा लगाया करो, तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन मैं कहाँ मानने वाली हूँ। और बस यहाँ पर लग गया है पोछा, थोड़ा बहुत रह गया था पार्किंग में, वो भी मैं लगा दूंगी। उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, आन्या को नहला दूंगी पहले, उसके बाद नहा मैं धो के नहाऊंगी। अभी फिर हो गया खाना था वाना पीहू का अभी हमने टाइम, तो तो खाया पीहू को नहीं है। स्कूल से लेके आ गई थी, उसके कपड़े चेंज वगैरह किए मैंने, और अब आ गई है खाने की बारी। मैं रोटी बना रही थी, उसके बाद रोटी बना के लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पर हम तीनों मिलके अब खाएंगे खाना, साथ में लिया मट्ठा। मट्ठा तो मुझे चाहिए, तो मेरा मन किया धूप में बैठने का छत पे, तो मैं आ गई थी छत पे। लेकिन ये कहाँ मुझे बैठने बैठने देने वाली है यहाँ छत पे। तो इन्होंने ऐसा आतंक मचा रखा है दोनों ने। बड़ी वाली तो चली गई थी नहाने के लिए इतनी ठंड में भी, और आन्या यहाँ पर कर रही है मस्ती अपनी। तो मैं सोच रही थी ऊपर जाके थोड़ा लेट जाऊंगी, लेकिन ये कहाँ लेटने दे रही है, कुछ ना कुछ करते रहती हैं ये दोनों। जब भी वो आ जाती है तो फिर तो मत सोचो कि मैं सो भी जाऊंगी।
तो बस उधर पीहू आ रही थी नहा के, उसको ठंड लग रही थी। मैंने कहा था ऊपर मैं कपड़े पहना दूंगी तो ऊपर ही आ जाना, और मैंने मना किया मत ना, लेकिन वो मानने वाली कहाँ, तो नहा के आ गई थी गाइस। अब मैं इसको कपड़े वगैरह पहनाऊंगी तो हम नीचे ही जाने वाले हैं, क्योंकि ये मुझे सोने देने वाली नहीं है। तो गाइस मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।